किस भाषा का शब्द है? तो मैंने आपको बताया था जो भूगोल है ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा? ज्योग्राफी, ये ग्रीक भाषा का यानी कि यूनानी भाषा। और यूनान देश की राजधानी कौन सी है? एथेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में ये छोटे छोटे पॉइंटों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इराटोस्थेनीज को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इराटोस्थेनीज ने क्या किया था? इसने ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले इसने ज्योग्राफी शब्द को खोजा था। उसके बाद इसने पृथ्वी की त्रिज्या को भी मापा था, साथ में इसने पृथ्वी की परिधि को भी मापा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र का पिता किसे कहा जाता है? तो मानचित्र यानी कि मैप का पिता किसे बोला जाता है? तो अनेक्जिमेंडर को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र की आकृति कैसी है? तो मानचित्र की मैंने आपको आकृति बताई थी, कैसी थी वो? ऑप्शन बी, आयताकार जैसी। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप जैसी है मानचित्र की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्लोब का पिता मैंने आपको बताया था किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा क्योंकि मार्टिन बेहम ने सबसे पहले ग्लोब को बनाया था। ठीक है, इसलिए इसे ग्लोब का पिता कहा जाता है। और ग्लोब की आकृति कैसी है? तो ग्लोब की आकृति कैसी हो जाएगी? सेब के जैसी, जैसे कि ऊपर और नीचे से चपटी है और साइडों से गोला है, इसे सेब के जैसी बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यूनान देश की राजधानी कौन सी है? तो यूनान देश की राजधानी मैं आपको भी बताकर हटी थी, एथेंस। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या को सबसे पहले किसने मापा था? तो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस में ही बताया था